इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वार्डवासी मेरे काम को देखकर मुझे पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सहमति देंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। घूम रहे थे उत्कल नगर आकाशवाणी में, तीनों बस्तियों में घूम रहे थे। आपके खिलाफ काफी आक्रोश है लोगों के बीच में। आप उनके जो आवेदन है, जो भी समस्या होती है, अगर आपके घर में भी वहाँ के मतदाता आते हैं तो आप मिलती नहीं है। आप राशन कार्ड देने का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, कोई दस्तखत कराने आता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वहाँ के लोग कह रहे थे। मैं इस चीज का विरोध करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद ये चुनाव मामला है, तो चुनाव माहौल है, तो शायद इस विपक्ष वाले इस चीज को गलत तरीके से मुझे पेश किया जा रहा है। आप मन देखा तो न्यूज़ 72 सिविल लाइन वार्ड में आई हुई है, जहां पर श्रीमती नीलम नीलकंठ जगत अपने चुनाव प्रचार में निकली हुई है। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है? काफी तेजी से भीड़ भाड़ लेकर आप सुबह निकल चुकी हैं वार्ड में, क्या लग रहा है? अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये वाइब आ रहा है, क्योंकि हमने जिस तरीके से काम किया है, मैंने पूरे 5 साल तक के अपने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत वार्ड को बहुत ज़्यादा काम करा है अपने वार्डों के लिए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वार्डवासी मेरे काम को देखकर मुझे पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सहमति देंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस बार निर्दलीय भी मैदान में है और भाजपा का प्रत्याशी पड़ोस में आपका पड़ोसी बन गया है, इसका कितना नुकसान होगा? नुकसान वाली कोई बातें नहीं है। निर्दलीय है या फिर अपोजिट पार्टी रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिला हुआ है और पहले भी मिला हुआ था और मैंने बहुत काम किया है अपने कार्यकाल में पूरे 5 साल में, तो मुझे उसका फायदा जरूर मिलेगा और डबल मिलेगा इस बार। नीलम जी, हम बस्ती घूम रहे थे, उत्कल नगर आकाशवाणी में, तीनों बस्तियों में घूम रहे थे। आपके खिलाफ काफी आक्रोश है लोगों के बीच में। आप उनके जो आवेदन है, जो भी समस्या होती है, अगर आपके घर में भी वहाँ के मतदाता आते हैं तो आप मिलती नहीं है। आप राशन कार्ड देने का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, कोई दस्तखत कराने आता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वहाँ के लोग कह रहे थे। मैं इस चीज का विरोध करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद ये चुनाव मामला है, तो चुनाव माहौल है, तो शायद इस विपक्ष वाले इस चीज को गलत तरीके से मुझे पेश किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार मेरे वार्ड वासियों को बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने घर में, अपने कार्यालय में बिठा कर उन्हें सम्मान दिया है और किसी भी वक्त जब भी उन्हें मुझे जरूरत हो, साइन हो या फिर किसी भी समय मैं तुरंत हाजिर हो जाती हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होती हूँ। ये गलत मुद्दा उठाया जा रहा है मेरे खिलाफ। आपके पतिदेव जब कोई आता है तो दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा बताया जाता है। नीलम जी, उसके बारे में नहीं, चुनाव में तो चलता है, एक दूसरे को बोलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? यशोदा निहाल। कहाँ रहती हो? उत्कल नगर सिविल लाइन। नगर आकाश में। नीलम जी, आपने जो राशन कार्ड, आप मूर्ति नायक की बहन लगती हूँ और मैं आपको भी जानती हूँ, मैं सबको जानती हूँ। मैं आज के मेरे को कम से कम 50 साल हो गया है कि मैं कांग्रेस में जुड़ी हुई हूँ। कैसा है नीलम का काम का? हाँ, बहुत। देखो, जुलूस निकालने वाले तो निकालते हैं, मगर इसका काम को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। कोई भी पार्षद जब बनती है, पार्षद बनेगी तो पार्षद के घर में आके, अहिल्या सोनी में, आकाशवाणी उत्कल नगर सिविल लाइन में, पोड़ापाली की हूँ। तो एक मिनट भैया, एक मिनट। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? नहीं, घर जाओगे किसी काम से, मैं अपने घर जाओगे कराओगे। किन मुद्दों को लेके जा रही है? नहीं, घर जाएंगे। सफाई, मैं अपनी जनताओं को हर मूलभूत सुविधा प्राथमिकता में देना चाहती हूँ। प्राथमिकता में अपनी जनता की उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहती हूँ। मेरी जनता जो चाहती है साफ स्वच्छ पानी, साफ स्वच्छ गली मोहल्ला और अपने वार्डों को, अपने भवन और नालियाँ जो साफ रहे और बहुत सारी जो भवनें रहते, मंदिरों का जीर्णोद्धार और अपने यानी कि महिलाओं को, उनको चाहते हैं, मेरे यहाँ की महिलाएं अभी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने
पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, नशा मुक्ति शहर चाहती हैं, तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपनी महिलाओं को रोजगार दे सकूं, उन्हें आगे बढ़ा सकूं और हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने वार्ड के लोगों के लिए मेरे भाइयों जो भी मेरे वार्ड में रहते हैं जो कि थोड़ा अभी हमारे चलन यानी कि देखा जा रहा है कि शहर में बहुत सारी नशीली पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहूँगी। उन्हें ट्रेनिंग यानी कि किसी तरीके से मुझे अगर शासन से किसी तरीके की कोई सुविधा मिलती है तो मैं उन्हें ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी और शासन की हर एक चीज़ों का उन तक पहुंचाना चाहूँगी जिन्हें उन्हें लाभान्वित कर सकूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को इसका लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत अपने पिछले वार्डों में बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किया है और अभी भी चल रहा है, इसका फॉर्म वगैरह डलवाए जा रहे हैं। मेरे वार्ड में जितने भी बच्चे हैं मैं सारे लोगों से बोल रही हूँ कि उन्हें फॉर्म डालिए और उसका लाभ हम उन्हें पूरा दिलवाएंगे। महतारी वंदन योजना महतारी वंदन योजना का तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने महतारी वंदन लाए पर कुछ लोगों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है और अभी तो हर महीने देखेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से करते आ रहा है। इस तरीके से बहुत चंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मैं नहीं जानती हूँ महतारी वंदन योजना का कि तो पहले कहा गया था कि महतारी वंदन हम IAS के ऑफिसर की बीबी को भी देंगे, महापौर की बीबी को भी देंगे, CM की बीबी को भी देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत बात है। अरे तो जो बुजुर्ग महिला जो मेरी यहाँ की लोग हैं इन जो कि बहुत गरीब लोग हैं उन लोगों तक ये लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, तो महापौर और CM और पार्षद तक तो बहुत दूर की बात है। ये महतारी वंदन फेल हो चुका है। ये लोग सिर्फ लालच देते हैं चुनाव के समय, फालतू बात करते हैं। मुकाबला किससे? कौन पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। वार्ड में किसी का प्रचार प्रसार इतना दिख नहीं रहा है, किससे मुकाबला है आपका, बताओ। मैं अपने आप में से लड़ रही हूँ कि मैं उस पिछले कार्यकाल से भी ज्यादा, पिछले वोट से भी ज्यादा इस समय अधिक से अधिक बहुमतों से जीतूंगी। मेरे आगे कहाँ तक पढ़ी लिखी हो नीलम, थोड़ा बताओ, जनता जानना चाहती है। आप अकेले भिड़ जाते हैं, नामांकन के दिन भी हम आपको कलेक्ट्रेट में अकेले दौड़ भाग करते देखा था। बताओ थोड़ा अपने बारे में डिटेल बताओ, आपका राजनीति में सफर कैसे हुआ, थोड़ा बताओ, जनता जानना चाहती है। मैं नीलम जगत हूँ, मैं BA पास हूँ और मैं रायपुर से ही पढ़ी लिखी हूँ। यहीं की जन्म है मेरा, रायपुर में ही जन्म है मेरा। आकाशवाणी उत्कल बस्ती में मेरा जन्म हुआ है। मैं वहाँ की बेटी हूँ, मैं राजेंद्र नगर में रहती हूँ, मैं वहाँ की बहू हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को सक्षम समझती हूँ कि मैं यहाँ की पढ़ी लिखी हूँ। कॉन्फिडेंस कैसे आता है आपको, कहाँ से आता है? मैं इसके पहले भी छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन एक महिला समाज था, समूह था, मैं उनसे जुड़ी हुई थी और शुरू से ही मैं महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से भी जुड़ी हुई थी और मैं महिलाओं को शुरू में पढ़ाया करती थी। युवा लड़कियों को घर में पढ़ाया करती थी, ट्यूशन नहीं, उन्हें शिक्षा दिया करती थी कि जिन महिलाओं को बिल्कुल जो कभी आता नहीं। आप इस बार जीत रही हैं नीलम, बताओ। अधिक से अधिक बहुमतों से जीतूंगी, कम से कम 2-3 हजार की लीड से तो जीत के ही दिखाऊंगी इस बार। 11 तारीख को मतदान होना है, वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? 11 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं अपने वार्ड की जनता, अपने शहर की जनता से यह अपील करना चाहूँगी कि वह मतदान स्थल पर पहुंचकर 1 नंबर पे, जो कि हमारे दीप्ति दुबे जी महापौर जी हैं और मेरा भी 1 नंबर पे ही है पार्षद नीलम नीलकंठ जगत जी, दोनों का 1-1 नंबर से संयोगवश हुआ है, तो वह पहुंचे मतदान स्थल पर और दोनों को 1 नंबर पे बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजयी बनाए। यह मेरी जनता से निवेदन है, आग्रह करती हूँ। मेरा नीलम नीलकंठ जगत, सिविल लाइन वार्ड 46। यह है नीलम नीलकंठ जगत, काफी उत्साह है और काफी शिक्षित पढ़ी लिखी पार्षद है और अकेले ही भिड़ जाती है। वार्ड में सबसे आगे जीत की ओर बढ़ती हुई नीलम नीलकंठ जगत कांग्रेस की प्रत्याशी है। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिवंदना।